राम नाम बरान। हे बरान, भगवान का नाम लो, संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कैसे? भाय को भाय अलग आलस हूँ। चाहे वह भाव हो, चाहे कुभाव हो, और कोई मंत्र अगर कुभाव से जपिएगा तो ब्रह्मास्त्र बन के आपको मार डालेगा। लेकिन हमारे भगवान का ये महामंत्र है, आप चाहे उल्टा जपिए, चाहे सीधा जपिए, चाहे भाव है, चाहे कुभाव हो, अलग आलस हो, चाहे आप आलसी हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, बैठे रहो, आप केवल भगवान का नाम लो। ऐसे एक महाराज जी कथा कर रहे थे, तो एक सेठ जी कथा में गए। कथा में एक लिस्ट आती है, जो दान करता रहते हैं उनका नाम बोला जाता है। खैर यहाँ पे दानकर्ताओं का नाम नहीं बोला जा रहा है। मेरे को भी नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों ने कितना सहयोग दिया है मंदिर बनने में, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। मेरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन तो महाराज जी कथा कर रहे थे, वहां पे प्रतिदिन बोला जाता था, भैया की तरफ से 5000, भैया की तरफ से 1000, भैया की तरफ से 2000, भैया की तरफ से 500, ऐसे ऐसे करके जिनका जिनका नाम हुआ करता था सबका नाम लेते थे। अब सेठानी ने इतना प्रेस किया, सेठ को एक दिन जाना पड़ा कथा। अरे जाओ तो सही यार, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं नहीं गाने आता तब भी गाओ। हमने तो सुना है मोहन जी का गाना बहुत बढ़िया है, लेकिन रात्रि में हम लोग सत्संग कर रहे थे, क्या सुंदर इन्होंने गीत सुनाया। हमको भी शर्म आ गई, कितना सुंदर गाना आपका है। हम तो समझ नहीं पाते हैं कि आप मास्टर हैं, मास्टर से बढ़िया नेता है, नेता से बढ़िया भक्त है, भक्त से बढ़िया शायर है, शायर से बढ़िया गीतकार भी है। आपके गांव में वरदान, भगवान ने वरदान रूप में मनुष्य भेज दिया, जो आपके गांव का कल्याण करने आए हैं, आपके क्षेत्र का कल्याण कर रहे हो। ये नेता कमल लोग कथा करा पाते हैं, कम लोगों का मन लगता है। ये तो एक नेता अरुण भैया हमारे हैं, दूसरे नेता पूर्व जिला पंचायत अरुण भैया, एक नेता प्रेसिडेंट जिला पंचायत श्री मोहन भैया। इन लोगों का प्रेम भगवान के चरणों के प्रति रहता है। और मैं देखता हूँ अब आज के डेट में वही नेता सक्सेसफुल होते हैं जिनका प्रेम भगवान के चरणों में लगा आए। नहीं देखिए, कोई बनारस जाकर के जल चढ़ा रहा है, कोई पशुपतिनाथ जाकर के कोई कुछ दान कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अपने को भगवान के दामन को पकड़ना ही पड़ेगा एक दिन ना एक दिन। हाँ, कमरे में बंद हो जाओ या पानी में डूबने लगो, वहां आपका परिवार नहीं बचाने जाएगा। गज के पास 10,000 हाथी का बल, 1,000 पत्नियां, 10,000 पुत्र थे हो, लेकिन जब वह जल में ग्राह में पैर को खींचने लगा तो पत्नियां 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक तो अपने पति को बचाने के लिए प्रयास करी। जब देखी पति किसी लायक नहीं, तो मर ही जाएगा, बोले इसके चक्कर में मैं क्यों मर जाऊं, छोड़ दो, छोड़ दियो। जब कोई साथ नहीं दिया तब वो उसे भी शर्म आ रहा है कि मैं भगवान को कैसे बुलाऊं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। ऐसे स्तुति करने लगा, सत्य स्तुति करने लगा, वर्णन करने लगा। भगवान को ऐसा वर्णन तो केवल मेरा ही है, जैसा यह विकल्प लगा रहा है केवल मैं ही हूं। तो भगवान जाकर के उसको उबारते हैं, हाँ आप हो, लेकिन जब चारों तरफ से आप फंस जाओगे डॉक्टर जवाब दे देगा। मनुष्य सॉरी बोलता है तो झगड़ा
खत्म हो जाता है, और डॉक्टर सॉरी बोलता है तो मानव खत्म हो जाता है। आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर के लिए सॉरी बचने वाला नहीं दिया, खत्म है। अपने में झगड़ा हो तो सॉरी बोल दो तो झगड़ा खत्म हो जाते। सॉरी क्या है? ऐसा काम ही ना करिए, सॉरी बोलना हो गया, सारे किसी से बोला ही ना जाए। भगवान के चरणों में सबको जाना है। आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर जवाब दे दिया, डॉक्टर कहकर ले जाओ इसे घर, कुछ दान पुण्य कराओ, बच्चियां छुआओ, कुछ दान कराओ, जो खाना चाहता है खिलाओ, कुछ जब पूजा करवा दो, कुछ मिल जाएगा। उसी स्टेज पर भी आना। गर्भवासम सुगम दुखम भूतो न भविष्यति। जब ये जीव गर्भ में रहता है ना तो ऐसे उल्टा रहता है, तीसरे महीने में उल्टा हो जाता है, पांव ऊपर रहता है, सर नीचे रहता है। अब बाकी के जो 6 महीने है ना, ये जीव उल्टा ही रहता है माँ के गर्भ में। ज्यादा गर्म पी ली माँ तो भी पेट में लगे, ज्यादा तीखा खा ली तो भी पेट में ऐसे रहता है। केवल हार्मिस कहता है भगवान से, हे प्रभु मुझे एक बार यहाँ से निकाल दो, फिर कभी आऊँगा नहीं, कभी नहीं आऊँगा इस गर्भ में। ऐसा काम नहीं यह जीव करता है, ऐसा कर्म करूँगा प्रभु कि दोबारा इस गर्भ में आने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, मैं आपका बन जाऊँगा, आप मेरे बन जाओगे। अगर आपको गर्भ में, माँ के गर्भ में जैसे रहते हो ना, अगर महसूस करना है तो एक दिन पंखे में अपने पैर को बांध करके लटक जाए, 5 मिनट पता चल जाएगा कितना तकलीफ है। बार बार मैं यही सत्संग में सुनाता हूँ मेरे माई बाप, कथा कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है, सब कोई जानता है। राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, भरत जी कौन थे, क्या जानता, सारी कथाओं को आप बार बार समझते हैं, लेकिन आप कथा के रस को नहीं जानते हैं, कथा पर ध्यान नहीं देते हैं, कथा से केवल सुनते हैं। कथा केवल सुनिएगा, ये मनोरंजन नहीं है, ये कथा ज्ञान की है। आप अपने कानों में सुनिए तो आप अपने हृदय में उतारिए, हृदय में नहीं उतारिएगा तो एक नहीं हजारों कथा सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं। ध्यान से सुनिए कि राम जी जो करके चले गए हैं वह हमें करना चाहिए, और जो हमारे कन्हैया कह के चले गए हैं उसे हमें ध्यान दे करके करना चाहिए। जो बात कह के गए वो करिए, जो करके गए वो करिए। राम भगवान कल हम सेठ जी गए कथा में, वहाँ सारे लोगों की लिस्ट बोली जा रही है। सेठ जी कहें बड़ी बात है यार, मेरे यहाँ के सारे लोग दान दे चुके, मैं ही नहीं दिया, और जो दान किया है उसको पुण्य मिलेगा। दूसरे दिन महाराज जी के पास पहुँच गए, महाराज एक बात बताइए, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा भी ना खर्च हो और मुझे पुण्य भी मिल जाए, क्योंकि मेरा पुण्य का जो वो बैंक है लगता है कुछ कम हो रहा है, वो खाते से बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो कुछ करिए। महाराज जी ने मंत्र दे दिया, बोले जाओ माला लेकर के इसका जाप करना। अब सेठ जी आए, दूसरे दिन माला पकड़े और माला पकड़ करके जब करना, जैसे प्रारंभ की नींद आए गिर जाना। अब एक माला करते करते पूरा नहीं हो पाया, 1-2 घंटा खत्म भी हो, जल्दी से माला फेंके दुकान पे चले गए। दिन भर दुकान चलाए, फिर दौड़ करके गए। दूसरे दिन प्रातः काल, महाराज जी तो ये तो बड़ा कठिन बात है, मेरे बस की बात नहीं मैं माला कर पाऊँ, जैसे माला पकड़ता हूँ नींद आ जाती है। महाराज जी ने कहा नोट गिनते हो, अगर खूब गहरी नींद में सोए हो और कोई नोट ला कर दे दिया, भैया तुम्हारा उधार था ले लो, तो क्या तुम्हें नींद आएगी कि नींद खुल जाएगी? बोले नहीं तो खुल जाएगी, एक एक पत्ता गिरी होता है। महाराज जी ने कहा उस पैसे के प्रति आपका आसक्ति है और भगवान के माला के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि डर नहीं है। आपको इतना चलने के लिए दे दिया, इधर भी अग्नि इधर भी अग्नि, इतने पथ में चलना है तो नींद आएगी क्या? अरे आप किसी तरह सावधानी से चल के उस पार जाओगे, उस पार जाना जरूरी है, उस पर चलना जरूरी है, और अगर इतने पे नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलना भी है, कैसे चलोगे आप? नींद आएगी क्या? नहीं। वो आसक्ति आप भगवान के प्रति लेकर के आइए, जहां रहिए, जिस हाल में रहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए। सेठ जी कहें ये तो नहीं हो पाएगा, महाराज जी ने कहा था एक काम करो, मन से कर सकते हो, चढ़ाना नहीं है भगवान को,
लेकिन मन से सोचो कि मैं भगवान को बुलाया हूँ, स्नान करा रहा हूँ, लड्डू भोग लगा रहा हूँ, पूड़ी बना रहा हूँ, सब्जी बना रहा हूँ, 10 मिनट रोज मन से पूजा कर लिया करो, आपको खूब फल मिलेगा। सेठ जी ने कहा ये हो जाएगा। अब सेठ जी सुबह बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते, भगवान मेरे घर आए हैं, मैं उनको स्नान करा रहा हूँ, दूध से स्नान करा रहा हूँ, मधु से, शक्कर से, घी से, दही से, सुंदर वस्त्र पहना रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, भगवान के लिए कॉफी बना रहा हूँ, खीर बना रहा हूँ। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीते। एक दिन क्या हुआ, मन से पूजा कर रहे थे और उस दिन भगवान के लिए हलवा बना रहे थे। बोले आज भगवान को हलवा खिलाएंगे मन से, और हलवा बना ही रहे थे, जल डाल दिए, बोले अब शक्कर डालना है। जैसे शक्कर डाल रहे थे, सोचे थोड़ा बचा लो, कल के लिए रख लो। शक्कर मन से डाल रहे, उतने शक्कर से भी बचा लिया, शक्कर भगवान प्रकट हो गए। अरे क्यों रे नारायण, अरे मन से जब चढ़ाना तो ढक्कन और डाल देना। सेठ जी ने कहा देखो प्रभु, मैं हाथ नहीं बिगाड़ूंगा, चाहे मन से करूं चाहे प्रत्यक्ष करूं, मेरा आदत है बचा करके करने का, इसलिए मैंने बचा लिया। भगवान उसी में प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। और फिर बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आपका भाव कैसा है? भाव भगवान केवल भूखे हैं, भाव भाव अलग आरोप है। भाव स्वभाव के भगवान होते हैं, चाहे भाव से भजिए चाहे भाव से भजिए। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं गाने नहीं आता तब भी गाइए, नाचने नहीं आता तब भी नाचिए, हाँ कथा सुनने नहीं आता तब भी करिए, नहीं मन लग रहा है सुनने में तब भी कथा सुनने आइए। हो सकता है सुनते 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 करते 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 अभ्यास होगा, क्योंकि जीव जन्म लेता है तो जन्म से बोलता है क्या नहीं बोलता, माँ सिखाती है, पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, मास्टर साहब लोग सिखाते हैं। नहीं आता है वो आ गया, तो ये नहीं आ रहा तो ये भी आ जाएगा, पर करो ना। कल हमारे भगवान जन्म लिए हो और आप लोग तो इतने कंजूस हो, मैं बताऊं, गुरु के पास मंदिर में, सत्संग में और मित्र के यहाँ, बिटिया के यहाँ, बहन के यहाँ और एक जगह और 7 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 7 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। शास्त्र में यह वर्णन है, अगर कुछ जाओ लेकर के तभी बहुत कुछ लेकर के आओ। लेकिन हम गलत करते हैं, क्या करते हैं, जब ससुराल जाएंगे तो इतना बात के ले जाएंगे, और कहीं अगर साली कोई होकर अरे मेरे जीजा आ गए, ओहो, तब तो जीजा छोड़ करके बिखर जाएंगे। ए लाओ ठंडा ले आओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक में भूल गए, साले साहब को 500 का नोट निकालेंगे, अरे जाओ कुरकुरे और ठंडा लेकर के आओ है। और बहन के यहाँ जब जाएंगे पार्ले जी बिस्कुट खिलाते हुए लेके जाएंगे। ससुराल ले जाने की क्या आवश्यकता है, बहन के यहाँ ले जाओ, आप बिटिया के यहाँ ले जाओ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में, सत्संग में, इन जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आप तो बड़े कंजूस हो गए, कल भगवान का जन्म था, आप लोगों ने बधाइयाँ भी नहीं दिया है, जो कि ये क्षेत्र बलिया बसंतपुर से लेकर के और पचमुखिया आगे सुबान तक ये मेरा क्षेत्र है, खूब कथा करता हूँ, यहाँ के लोगों से बड़ा प्रेम रहता है। यहाँ का जब कथा आता है ना तो सब कथा में बंद करके यही आता हूँ, तो आता है। पिछली बार तो ऐसा आए नहीं, कमर में इनके दर्द हो गया था, यहाँ से फोन चला जाता है केवल कि महाराज इस डेट पे आना है, कैसे भी करिए, तो मैं सब छोड़ करके यहाँ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को प्रेम बहुत मिलता है। और तो हर जगह खूब मिलता है, सोना चांदी धन दौलत खूब मिलता है, लेकिन ये जो प्रेम आप लोग देते हो ना, बाबा बोल लगाता नहीं। और जो आपका ये मधुर भाषा है, ये भोजपुरी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। माताएं जब भोजपुरी में आके बोलती है ना, तो मेरा मन करता है जैसे मैं कथा कभी अपने गुरुदेव का सुनता हूँ, माताओं का भाषा में सुन करके अति प्रसन्न हो जाता हूँ। और महाराज जी से मैं प्राय करता हूँ, महाराज जी बलिया और बक्सर जाना हो मना न किया करिए, कहीं का कार्यक्रम न लिया करिए, मैं वहाँ के लिए आजीवन फिक्स हो गया। इतना मीठा यहाँ का। और कभी कभी जब मैं बात यहाँ के लोगों से करता हूँ टेलीफोन से, तो कहता हूँ भैया भोजपुरी में बोला करिए, हम भले हिंदी में बोले, लेकिन आप तरफ से भोजपुरी में इतना मीठा भाषा। अरे जन्म अनमोल रे तू मीठे मीठे बोल रे, जन्म अनमोल
भागवत कथा करता हूँ, बिहारी जी को साथ में लेकर के चलता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग हाथों को उठाइए। मैं बोला ना, हाथ बजाने से रेखाएं तो नहीं बदलेगी या बदलेगी, मेरे को नहीं मालूम है। जितनी बार आप ताली बजाओगे प्रणाम की पद्धति बाबा के चरणों में जरूर बनेगी। पूरा पूरा हाथ, एक हाथ से अर्पण, दूसरे हाथ से समर्पण, पूरा पूरा हाथ उठाएंगे। क्या बोलते हुए? जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए जीवन की आशा। प्रेम से भगवान झूठे पेड़ खा लेते हैं, प्रेम से भगवान स्त्री बन जाते हैं, प्रेम से भगवान नरसिंह बन जाते हैं, प्रेम से भगवान गधे में आ जाते हैं। तो प्रेम से मेरे जीवा में क्यों नहीं आ जाएंगे? आपके घर में क्यों नहीं आ जाएंगे? प्रेम के ही भूखे मेरे भगवान ढाई हाथों प्रेम रसिको
क्या बजे? आप ताली बजाओगे तो आपका बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने लिए मैं ताली बजा लेता हूँ और 4 लोग हमारे सहयोगी करते हैं। ये ना रहे तो मैं क्या कथा कर पाऊंगा, मेरे को तो नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। लेकिन लिए मेरे भैया के लिए जोरदार ताली आप सब लोग बजा दीजिए। बोले बाबे बिहारी लाल की जय। बजे डमडो हर एक शब्द में मेरे ईश्वर का निवास होता है। भगवान ने गीता में कहा है, अक्षराणाम अकारोस्मि धातु नाम अस्मि कांचन। धातु में मैं कौन हूँ? भगवान कहते हैं मैं शुद्ध सोना हूँ। शुद्ध सोना कितने कैरेट का शुद्ध होता है आप जानते हैं? शुद्ध सोना कितने कैरेट का शुद्ध माना जाता है भाई? 24 कैरेट का। क्या बात, आपको कैसे मालूम होगा? सोना तो वो लोग खरीदते ही, पीछे से रुपया कमा जा रहा है।